नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। श्री शिव शरणा हरपद अप्पन्ना जयंती समारोह के तहत बीदर में निकाला गया भव्य जुलूस। पूर्व मंत्री व बीदर के विधायक रहीम खान के फार्म हाउस में संगठन सृजन अभियान कर्नाटक कार्यक्रम का किया गया आयोजन। बेंगलुरु में काम के घंटों में पार्टी करने के आरोप में 6 ग्राम पंचायतों के पीडीओ स्टाफ किए गए सस्पेंड। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा, लेकिन बीओके में हत्याओं पर क्यों साधी चुप्पी? फारूक अब्दुल्ला का केंद्र सरकार से सवाल। नशे के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी 2 अगस्त को फूकेंगे बिगुल, एक साथ शपथ लेंगे 1 करोड़ लोग। लोकसभा से पास हुआ एंटी पेपर लीक बिल, लंबी बहस और हंगामे के बाद ध्वनि मत से मिली मंजूरी। अब समाचार विस्तार से। श्री शिव शरणा हरपद अप्पन्ना के जयंती समारोह के तहत जिला प्रशासन, जिला पंचायत, महानगर पालिका और कन्नड़ एवं संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वाधान में बीदर के शिवाजी सर्कल से डॉक्टर चन्नबसवा पट्टदेवरू रंग मंदिर तक एक भव्य जुलूस निकाला गया। यह जुलूस शिवाजी सर्कल से शुरू हुआ और भगत सिंह सर्कल, बसवेश्वर सर्कल, अंबेडकर सर्कल और कन्नड़म्बे सर्कल से होकर गुजरा। भक्तों और प्रशंसकों ने श्री शिव शरणा हरपद अप्पन्ना की तस्वीर लेकर खुशी के नारे लगाते हुए जुलूस में भाग लिया। इस अवसर पर कन्नड़ एवं संस्कृति विभाग के अधिकारी सूर्यकांत नागमारपल्ली, समुदाय के गुरु, नेता और बड़ी संख्या में प्रशंसक उपस्थित रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। बीदर शहर में आज बुधवार 29 जुलाई को दोपहर के समय में बारिश हुई, जिससे शहर के इलाके और सड़कें जलमग्न हो गई। इस बारिश ने शहर की सड़कों का हालत उजागर किया है। शहर की सड़कों पर खड्डे पड़ने से बारिश का पानी जमा हो गया, जिस पर गाड़ियों को गुजरने में और राहगीरों को गुजरने में परेशानी हो रही है। नगर प्रशासन को इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। महेश डिगे का कवरेज। बेंगलुरु के सिदरबेट के पास काम के घंटों के दौरान एक ग्राम पंचायत अधिकारी और स्टाफ के शराब के साथ पार्टी करने की खबरें थी। इस मामले में बेंगलुरु ग्रामीण जिले के 6 पंचायत विकास अधिकारियों को नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया। एक आदेश जारी किया गया है। कई मीडिया आउटलेट्स में विजुअल्स के साथ एक रिपोर्ट दिखाई गई थी। बेंगलुरु ग्रामीण जिले की अलग अलग ग्राम पंचायतों के विकास अधिकारी, 2 सेक्रेटरी और 1 सेकंड ग्रेड अकाउंटिंग असिस्टेंट शुक्रवार 24 जुलाई शाम को सिदरबेट के पास शराब और मीट पीकर मस्ती कर रहे थे। इस पार्टी में शामिल सभी लोगों को नोटिस जारी कर कारण पूछा गया। ग्रामीण विकास और पंचायत राज्य मंत्री ईश्वर खंडे ने निर्देश दिया था कि अगर पहली नजर में यह साबित हो जाता है कि वे अपनी ड्यूटी के घंटों के दौरान एक जगह इकट्ठा हो पार्टी कर रहे थे तो उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। इस मामले में बेंगलुरु ग्रामीण जिले की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर वसंती अमर, जिन्होंने 6 पीडीओ और स्टाफ को नोटिस जारी किया था, ने बुधवार 29 जुलाई को इन सभी स्टाफ को सस्पेंड कर दिया और एक आदेश जारी किया। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और केंद्र सरकार से अपील की है कि वे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में लोगों की हत्याओं और मुश्किलों पर ध्यान दें। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर नई दिल्ली इस इलाके को भारत का अभिन्न अंग मानती है तो उसे वहां हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। श्रीनगर में एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने बार बार संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार संस्थाओं, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से अपील की है कि वे दखल दे और पीओके में हालात सुधारें। उन्होंने कहा कि मैंने यूएन मानवाधिकार आयोग से अनुरोध किया है कि वे जहां जाए लोगों की समस्याएं देखें और उन्हें हल करने की कोशिश करें। मैंने प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से भी अपील की है। केंद्र के रवैये पर सवाल उठाते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार अक्सर पीओके को भारत का अभिन्न अंग बताती है, लेकिन हत्याओं और कथित मानवाधिकार उल्लंघनों की खबरों पर चुप रहती है। उन्होंने कहा कि अगर यह आपका हिस्सा है तो आप वहां हो रही घटनाओं के बारे में बात क्यों नहीं करते? आप यह क्यों नहीं कहते हैं कि हत्याएं बंद होनी चाहिए? मैंने उनकी तरफ से कोई नहीं सुना। हैदराबाद पुलिस ने कथित सेक्सुअल हरासमेंट केस में ट्रेनी आईपीएस ऑफिसर को कस्टडी में लेने के 10 दिन बाद उन्हें कोर्ट में पेश करने से पहले मेडिकल चेकअप के लिए उस्मानिया अस्पताल लाया गया। आईपीएस ऑफिसर ट्रेनी उदय कृष्णा रेड्डी को हैदराबाद के बाहरी इलाके में पुलिस ने सेक्सुअल हरासमेंट में उनके कथित रोल के लिए कस्टडी में लिया, जिसमें उन्होंने एक साथी आईपीएस ऑफिसर ट्रेनी महिला को सेक्सुअली अब्यूजिव मैसेज भेजे और चुपके से उनका एक प्राइवेट वीडियो रिकॉर्ड किया। इससे पहले अतापुर पुलिस स्टेशन के लोगों ने उदय के भागने की कोशिश के बाद उसकी तलाश शुरू की। ट्रेनी आईपीएस ऑफिसर उदय कृष्णा रेड्डी के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट का केस दर्ज होने के करीब 10 दिन बाद हैदराबाद पुलिस ने मंगलवार को उन्हें कस्टडी में ले लिया। यह मामला 18 जुलाई को अतापुर पुलिस स्टेशन में एक 30 साल की महिला ट्रेनी की शिकायत से जुड़ा है। उसने आरोप लगाया है कि 23 जून के बाद उदय ने उसे लगातार सेक्सुअल हरासमेंट दिया। उसमें उसने गाली गलौज वाले व्हाट्सएप मैसेज भेजे, गलत भाषा का इस्तेमाल किया और साथ ही ट्रेनी के सामने गलत बातें कही। उसने आगे आरोप लगाया कि उसने जबरदस्ती उसका मोबाइल फोन ले लिया, उसे उसका पासवर्ड बताने के लिए मजबूर किया, उसे अपने कमरे में बंद कर दिया, उसके बाल खींचे, उसका गला घोटने की कोशिश की, उसे चाकू से धमकाया और उसे बाहर जाने से रोका। शिकायत के मुताबिक उसने चुपके से उसका एक प्राइवेट वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे ब्लैकमेल करने की और डराने के लिए उसके पति को भेज दिया। उसने आरोप लगाया कि उसने 10 जुलाई को फिर से उसके साथ मारपीट की। शिकायत के आधार पर अतापुर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 महिला के खिलाफ क्रिमिनल फोर्स, 75 सेक्सुअल हरासमेंट, 77 घूरना, 78 पीछा करना, 89 महिला की इज्जत खराब करना, 127 2 गलत तरीके से रोकना, 115 2 जानबूझकर चोट पहुंचाना और 351 2 क्रिमिनल इंटिमिडेशन के साथ साथ आईटी एक्ट की धारा 66E प्राइवेसी का उल्लंघन और 67A इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल भेजना के तहत केस दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक रविवार को उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ था। इसके साथ ही पुलिस ने 4 स्पेशल टीमें बनाकर उसे कस्टडी में ले लिया। उस्मानिया अस्पताल में मेडिकल चेकअप के बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। मोहम्मद अहमदुल्लाह की रिपोर्ट। जगत्याल का युवक दूसरे राज्यों से सरकारी तौर पर बैन गांजा लाकर बेचने के आरोप में गिरफ्तार। जगत्याल टाउन पुलिस, जगत्याल डिस्ट्रिक्ट एसपी अशोक कुमार आईपीएस के डायरेक्शन और डीएसपी पुरुषोत्तम रेड्डी के सुपरविजन में ड्रग्स को खत्म करने के लिए लगातार निगरानी कर रहे हैं। इस संबंध में आज जगत्याल टाउन पुलिस स्टेशन की सीमा में सूचना मिली है कि कुछ लोग प्रतिबंधित गांजा बेच रहे हैं। सूचना मिलने पर टाउन सब इंस्पेक्टर एम सुप्रिया ने अपनी टीम के साथ मोटे रोड स्थित शमशान घाट के सामने सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान संदिग्ध तरीके से घूम रहे 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। 2 गवाहों के सामने पूछताछ के दौरान उन्होंने अपनी पहचान इस तरह बताई। 1 जुआजी तेजा, 2 गजाला अजय, अलकंटला गणेश, एला मनोज। 5 गवाहों की मौजूदगी में तलाशी के दौरान उनके पास से कुल 120 ग्राम सरकारी तौर पर बैन गांजा बरामद हुआ, जिसे तुरंत जब्त कर लिया गया। जगत्याल टाउन के पुलिस इंस्पेक्टर पी करुणाकर के मुताबिक आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन ले जाया गया और उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। उन्होंने लोगों से अपील की है कि किसी के पास गांजा बेचने और खरीदने, तस्करी करने या ड्रग्स के इस्तेमाल से जुड़ी कोई जानकारी नहीं है तो वे तुरंत जगत्याल टाउन पुलिस को बताए। जानकारी देने वालों की पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी। जगत्याल से मोहम्मद यूनुस की रिपोर्ट। भारत को 2047 तक विकसित बनाने का सपना तभी पूरा होगा जब हमारे युवा नशे से पूरी तरह से दूर रहेंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को देश के सबसे बड़े नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं।
खेल और युवा मंत्रालय के मुताबिक यह कोई आम सरकारी इवेंट नहीं बल्कि युवाओं के लिए एक बड़ा आंदोलन बनेगा। इस अभियान की भव्यता का अंदाजा इसी से लगता है कि 2 अगस्त को देश भर के 10,000 से ज्यादा केंद्र वर्चुअली एक साथ जुड़ेंगे। इसी दिन प्रधानमंत्री की मौजूदगी में 1 करोड़ से ज्यादा युवा नशा छोड़ने की कसम खाएंगे। शपथ लेने के बाद ये सभी युवा नशा मुक्त स्वयं सेवक के तौर पर खुद को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित करेंगे। इस मुहिम को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी माई भारत के युवाओं के कंधों पर है। उनके साथ एनएसएस, स्कूल, कॉलेज, यूथ क्लब, एनजीओ और 125 से ज्यादा आध्यात्मिक संगठन भी इस महाअभियान का अहम हिस्सा बनेंगे। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया है। मॉनसून सत्र में लंबी चर्चा के बाद ध्वनि मत से यह बिल पास हो गया है। हालांकि बिल पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर नोकझोंक हुई है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के भाषण को लेकर दोनों पक्षों में खूब तनातनी दिखी। स्पीकर ओम बिरला ने एंटी पेपर लीक बिल के पारित होने का ऐलान किया और कल तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। हाल ही में जंतर मंतर पर हुए छात्रों के प्रदर्शन को लेकर बीजेपी सांसद कंगना रनावत का बयान सामने आया है। कंगना ने एक वीडियो मैसेज जारी कर कहा कि उन्होंने कुछ प्रदर्शनकारियों के उस व्यवहार का विरोध किया जिसे वह अनैतिक, अश्लील और सार्वजनिक स्थानों पर बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं के सामने प्रदर्शित किया जा रहा आचरण मानती है। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यवहार को सामान्य नहीं बनाया जाना चाहिए और समाज इसे स्वीकार नहीं करता। कंगना ने आरोप लगाया कि मीडिया उनके खिलाफ एकजुट होकर अभियान चला रही है और उनके उन बयानों को नहीं दिखा रही जिनमें उन्होंने स्टार्टअप्स, युवाओं और नीट के छात्रों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि देश के कई युवा बड़ी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और उनकी टीम तथा परिवार में भी ऐसे लोग हैं जिन पर उन्हें गर्व है। कंगना ने कहा कि अनुशासन और मर्यादा कोई विकल्प नहीं। उन्होंने कहा कि समाज और संविधान के दायरे में रहते हुए हर व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी को भी दूसरे की भावनाओं को आहत करने या सार्वजनिक रूप से आपत्तिजनक व्यवहार करने का अधिकार नहीं है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। श्री शिव शरण हरपद अप्पन्ना जयंती समारोह के तहत बीदर में निकाला गया भव्य जुलूस। पूर्व मंत्री व बीदर के विधायक रहीम खान के फार्म हाउस में संगठन सृजन अभियान कर्नाटक कार्यक्रम का किया गया आयोजन। बेंगलुरु में काम के घंटों में पार्टी करने के आरोप में 6 ग्राम पंचायतों के पीडीओ और स्टाफ किए गए सस्पेंड। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा, लेकिन बीओके में हत्याओं पर क्यों साधी चुप्पी? फारूक अब्दुल्ला का केंद्र सरकार से सवाल। नशे के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी 2 अगस्त को फूकेंगे बिगुल, एक साथ शपथ लेंगे 1 करोड़ दिया। लोकसभा से पास हुआ एंटी पेपर लीक बिल, लंबी बहस और हंगामे के बाद ध्वनि मत से मिली मंजूरी। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।